जय हिंद दोस्तों, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज ये देखिए, आज मेरे क्लास का पहला दिन है। तो जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि आपको 7 जन्म तक नहीं भूल सकते हैं। यानी मैथ में आप कितना भी कमज़ोर है, कमज़ोर से भी कमज़ोर बच्चा भी अगर इस वीडियो को देखेगा तो उसको बहुत सा फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग गणित के बारे में एकदम बेसिक से शुरू से सीखते हैं। तो जैसा कि हम लोग देखे हैं कि गणित के बारे में सभी क्लास के लिए महत्वपूर्ण नियम, सभी क्लास के लिए महत्वपूर्ण नियम। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अंक किसे कहते हैं? यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को अंक कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अंक यानी 0 से लेके 9 तक यानी अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। देखिए, अंकों की संख्या 10 होती है। हम लोग कहते हैं कि अंक कितने होते हैं? 10 होते, 20 होते, 50 होते। नहीं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अंक कहते हैं 0 से लेके 9 तक, यानी 1 से लेके 9 तक तो 9 हो गया, और 0 1 मिलाकर 10 हो गया। यानी अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। अब हम लोग जानेंगे कि ये 0 सबके हम लोग जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं 0 के बारे में। किसके बारे में? 0 के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले 0 को हिंदी में शून्य भी कहा जाता है। अब 0 का गुण देखते हैं कि 0 के बारे में क्या क्या बातें कहा गया है। देखिए, शून्य की खोज यानी 0 की खोज सबसे पहले भारत में हुई थी। 0 की खोज सबसे पहले कहाँ हुई थी? भारत में हुई थी। उसके बाद अगला पॉइंट है कि किसी संख्या में यानी शून्य को यानी 0 को जोड़ने या घटाने पर कोई परिवर्तन नहीं आता है। यानी शून्य को में जोड़ेंगे कोई भी अंक या घटाएंगे तो उस अंक में अगर शून्य जोड़ते हैं या शून्य को घटाते हैं तो कोई उस अंक में अंतर नहीं आता है। अगला पॉइंट कह रहा है क्या कि किसी संख्या को माने किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर, किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर उसका गुणनफल शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। जैसे हम लोग जानेंगे कि जैसे मान ली कि 2 में अगर शून्य से गुणा किए तो क्या बन जाता है? 2। नहीं, ये गलत है। ये 2 में अगर 0 से गुणा करने पे क्या बन जाएगा? शून्य बन जाएगा। वही नियम कह रहा है कि किसी भी अंक में अगर शून्य से गुणा करने पे क्या बन जाएगा? शून्य बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है कि किसी संख्या में शून्य से भाग देने पर, किसी संख्या में शून्य से भाग देने पर परिणाम यानी भागफल अपरिमित यानी इन्फिनिटी होता है। देखिए, इसको जानते हैं बहुत अच्छा से। यानी ये कह रहा है क्या? देखिए, अगर किसी भी संख्या में मान लीजिए कि 2 है, इसमें 0 जोड़े तो क्या हो गया? 2। यानी इस 2 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर 2 में 0 को घटाए, अगर 0 को घटाए तो इसमें भी 2 ही होगा, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2 में 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन यही 2 भागा अगर 0 होता है तो ये आपका क्या हो जाएगा था? अपरिमित। अब देखिएगा क्या कैसे। जैसे 2 भागा 0 का मतलब होता है कि 0 से भाग देंगे 2 में, 0 से भाग देंगे 2 में, तो 0 का पहरा कितना भी आप पढ़िएगा तो 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अपरिमित, कभी कटे नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए, कुछ बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है क्या कि देखिए, अगर 2 भागा 0 है और 0 भागा 2 रहे तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 0। ये आपका क्या हो जाएगा? 0। देखिए कैसे, अगर 0 से भाग देते हैं 2 में तो ये तो अपरिमित हो जाएगा, ये तो अपरिमित हो जाएगा, नहीं कटेगा। लेकिन वही 2 से भाग देते हैं 0 में तो 0 मर्तबा जाता है, क्योंकि अभी हम लोग जाने हैं कि 0 में कोई भी अंक से गुणा करने पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
तो 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, यानी ये कट गई, यानी भागफल कितना आया 0। तो हम लोग ये जान गए कि किसी संख्या में 0 को जोड़ने पे वही संख्या मिलता है, 0 को घटाने पे वही संख्या प्राप्त होता है, 0 से गुना करने पे 0 होता है और 0 से भाग देने पे अपरिमित होता है। लेकिन अगर उस संख्या में 0 से भाग देंगे तब अपरिमित होगा, और उसके साथ क्या होगा कि अगर 0 में किसी संख्या से भाग देंगे, 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो वह 0 होगा, अपरिमित नहीं होगा। चलिए आगे जानते हैं। अगला पॉइंट कह रहे हैं क्या कि किसी संख्या का घात, घात किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं? चलिए इसके बारे में जानते हैं। जैसे हम लोग सुने पावर, क्या है इसका कितना पावर है। जैसे मान लें कि 10 का पावर यहाँ पे 2 रहता है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है 10 गुने 10, यानी इसका मतलब हो जाएगा 100। इसका मतलब क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पे जानते हैं, अब यहाँ पे कह रहा है क्या कि किसी संख्या का घात 0 हो तो अगर यही 10 का पावर 0 हो तो, 10 का पावर 0 हो तो इसका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब चलिए अगला पॉइंट जानते हैं कि पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होते। देखिए ये 0 का क्या, लोग कहता है कि 0 का कोई वैल्यू नहीं है। 0 का खोज इस भारत में ही हुई थी, कोई 0 से ही हीरो बनता है, याद रखिएगा। 0 ना तो सम संख्या होती है ना ही विषम संख्या, 0 ना तो सम संख्या होती है विषम। देखिए ये इस पॉइंट को डिफाइन करते हैं। पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है, यानी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। आगे की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं, प्रकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है। यहाँ पे सिर्फ जानते हैं क्या कि पूर्ण संख्या, हम लोग जानेंगे कि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, 0 से 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि देखिए ये 1 से तो गिनती स्टार्ट होता है। गिनती को कहा जाता है प्रकृत संख्या, गिनती को क्या कहा जाता है, प्रकृत संख्या। लेकिन वही गिनती जब 0 से स्टार्ट हो जाए, वही गिनती कहाँ से स्टार्ट हो जाए, 0 से स्टार्ट हो जाए, तो उसे कहेंगे हम पूर्ण संख्या। क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। अब देखिए यहाँ पे पूर्ण संख्या हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग शून्य ना तो सम संख्या होती है ना ही विषम। अब हम लोग देखिए यहाँ पे जानना जरूरी है कि सम क्या होता है और विषम क्या होता है, सम क्या होता है और विषम क्या होता है। तो देखिए सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा भाग लग जाए और शेषफल 0 बचे। शेषफल क्या बचे, 0 बचे। जैसे सम संख्या के बारे में एग्जाम्पल लेंगे तो ये स्टार्ट होता है 2 से 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। अब विषम संख्या अगर हम लोग जानेंगे तो विषम संख्या स्टार्ट होता है 1 से 1 3 5 7 डॉट 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 होगा और आगे तक बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये सम संख्या कहाँ से शुरू हुआ है, 2 से, और इसमें शून्य तो नहीं है, इसीलिए कहा गया है कि शून्य न तो सम संख्या ना ही विषम। विषम संख्या में भी देखिएगा तो शून्य आपका नहीं आएगा, शून्य आपका नहीं आएगा। इसीलिए कहा गया है कि शून्य न तो सम संख्या है और ना ही विषम संख्या है। देखिए अगला पॉइंट बढ़ने से पहले बता देते हैं कि आगे वाला समय में हम लोग का सीटेट का भी एग्जाम है, रेलवे का भी एग्जाम है और बहुत सा एग्जाम आने वाला है। अगर मैथ को मजबूत करना है तो हम लोग को सबसे पहले फार्मूला और नियम के बारे में जानना पड़ेगा। जिस प्रकार अगर एक बड़ा महल बनाते हैं तो उसके पहले हम लोग एक एक ईंट का व्यवस्था करते हैं, छड़ गिट्टी बालू का व्यवस्था करते हैं, ठीक उसी पर मैथ जैसा सब्जेक्ट को मजबूत करना पड़ेगा। तो ज़्यादा भारी नहीं है मैथ, जितना आसान तो आपको दैनिक जीवन में यूज होता है, हर एक क्षण हर एक पल मैथ का यूज हो रहा है, लेकिन हम लोग उसको एहसास नहीं कर पाते हैं। देखिए कहा गया कि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 हो। अगला पॉइंट जानने का प्रयास करते शून्य के बारे में कि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 हो, किसी संख्या में इकाई का अंक 0 हो तो उस संख्या पर कितनी भी घात हो, उस संख्या पर कितनी भी घात हो, उस संख्या पर
कितनी भी घात हो लगा दो, इकाई अंक शून्य ही रहेगा। इकाई अंक क्या होगा? शून्य ही रहेगा। अब देखिए इसको डिफाइन करते हैं कैसे। क्या है? कोई भी संख्या है, इकाई के अंक पे क्या रहना चाहिए? इकाई के अंक पे 0 रहना चाहिए। तो इसका पावर कितना भी हो, पावर कितना भी हो, समझ में आ रहा है ना? पावर कितना भी हो, इसका इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक जो है गुना, जैसे मान लीजिए कि 2 का पावर, जैसे 20 का पावर 2 हो गया, तो इसका मतलब होता है क्या कि 20 गुने 20। इसका मतलब क्या होता है? 20 गुने 20, यानी ये इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 400। लेकिन हमको पूरा आंसर नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे करें कि इकाई का अंक, यानी इकाई का अंक 0 है। इकाई का अंक क्या है दोस्तों? 0 है। तो वही कर रहा है। अगर देखिए मान ली कि यहाँ पे कितना भी पावर हो, तो ये 1000 में 2 बार गुना होगा। इसका मतलब कि 1000 में 2 बार गुना होगा। इसको गुना करेंगे तो 6 0 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे 6 0। इकाई अंक क्या आया दोस्तों? 0 आया। इकाई अंक क्या आया?